तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ये पाइथन क्या होता है, ठीक है। और व्हाट व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द पाइथन, ठीक है। उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो अब पाइथन स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपने को क्या करना होगा, पाइथन इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। मीन्स अगर आपको विंडोज़ पे इंस्टॉल करना है उसके लिए भी अवेलेबल है, और अगर लाइनेक्स पे करना है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, एंड मैक के लिए करना है तो उस पर भी अवेलेबल है। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग टू पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन भी करके मैं दिखाता हूँ। ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे मैं लाइनेक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, बट वो ओल्ड वर्जन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको अपग्रेड करता हूँ टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पाइथन। तो इंस्टॉलेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको विंडोज़ पे अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ चेक करते हैं पाइथन। तो पाइथन पे जाते हैं और फिर यहाँ इसके डाउनलोड्स पे जाते हैं। तो यहाँ लेटेस्ट वर्जन क्या है, 3.12। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का 3.12 है, ठीक है। अब मैं अपने सिस्टम पे चलता हूँ और अपने सिस्टम पे देखता हूँ कि इसका वर्जन कौन सा है मेरे सिस्टम पे। तो जब मैंने पाइथन लिखा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे वर्जन कौन सा है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है वर्जन 2.7.18। मीन्स ये ओल्ड वर्जन है, तो मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए क्या करना है, वो कुछ कमांड से वो रन करता है। सबसे पहले sudo apt get update and sudo apt upgrade -y। मीन्स ये कमांड में एग्जीक्यूट करता है, सो दैट कि मेरे जितने पैकेजेस होंगे ऑलरेडी पहले से सिस्टम वाइज, वो उसको अपडेट करते हैं। फिर ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये डन हो जाता है, तो फिर एक दूसरा कमांड अपने को एग्जीक्यूट करना है। वो हमारा है sudo apt repository डेड स्नैक्स, ठीक है। तो वहां से अपने को वो सर्टिफिकेशन का ये जो पैकेज वर्जन है उबंटू के लिए, वो वहां से हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले ये करते, ये कमांड रन करते हैं। फिर उसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम लोग वो चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम पे वो वर्जन अवेलेबल हुआ या नहीं, ठीक है। तो फिर जब मैंने लिखा एपीटी लिस्ट क्रिएट पाइथन, चेक कर रहा हूँ 3.12 अवेलेबल है या नहीं। तो अब ये मेरे पास ये दिखा रहा है कि हाँ, ये आइडियल लाइब्रेरी जो है वो है मेरे लोकल पे आ गया। अब मैं उसको क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो एक रेफरेंस है, ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो यहाँ वो कमांड था, ठीक है, जो कमांड मैंने यहाँ से फॉलो किया था। तो ये कमांड है बेसिकली। फिर उसके बाद sudo apt के रिपोजिटरी में जाके फिर ये डेट स्नैक से लिया। अब चेक करते हैं कि चेक इफ पाइथन इज अवेलेबल बाय रनिंग। तो ये कमांड रन किया था जिससे चेक करते हैं कि पाइथन अवेलेबल हुआ कि नहीं। इट मीन्स हम लोग उसको फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आते हैं। तो यहाँ तक हो गया, फिर एक कमांड है इंस्टॉल पाइथन ये। तो अब मैं ये कमांड जा रहा हूँ एग्जीक्यूट करने टू इंस्टॉल द पाइथन वर्जन 3.12। तो sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3.12। तो मैं उसको करता हूँ, ठीक है, और वो कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फिर ये क्या करता है कि ये पैकेज इंस्टॉल करता है, ठीक है। ये हमारे पे पाइथन का जो है वो 3.12 कर रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो इसको करते हैं यस एंड एंटर। एंड नाउ इट्स इंस्टॉलिंग पाइथन 3.12। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। अनपैकिंग पाइथन 3.12 मिनिमम, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपका विंडोज़ मशीन है तो डायरेक्टली आप यहाँ से विंडोज़ के लिए जाके, ठीक है, विंडोज ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना
जो भी स्टेबल रिलीज है वो आप लेटेस्ट जैसे 3.1 पे है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके उसको अपने विंडोज़ के लिए ये फीचर्स दिखा रहा है विंडोज़ के लिए, फिर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ देख के, ठीक है, वो वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। अब फिर अगर कमांड पे चलते हैं, ठीक है। अब ये चेक चेक करें, यू कैन रन पाइथन 3.12 बाय रनिंग ये। अब मैं ये कमांड रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर पाइथन जो लास्ट टाइम किया था मैंने, पाइथन माइनस माइनस वर्जन करता हूँ, फिर देखता हूँ तो ये अभी भी ये दिखा रहा है। तो जब मैं पाइथन 3 डॉट ये करता हूँ तो फिर क्या दिखाता है, Python.312 ये। तो यहाँ तक क्या इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर इंस्टॉल्ड है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन पार्ट था। अब हम लोग इसको, फिर उसके बाद ये भी करना होता है क्योंकि मैं जाऊँगा VS कोड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो VS कोड में मैं एक्सटेंशन, यहाँ पे जब जाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप अगर नॉर्मली आप लिखोगे, ठीक है, पाइथन, तो फिर यहाँ से आप इंस्टॉलेशन में पाइथन जैसे लिखोगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला पाइथन। तो क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, मैंने कर लिया इंस्टॉल, इसलिए यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा है। अगर नहीं आपके सिस्टम पे आप करोगे तो आपको क्या होगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेट्स सी मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो अनइंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इंस्टॉल रिक्वायर रीलोड। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग लिख रहा है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया, तो मीन्स मेरे सिस्टम पे भी ये लाइनक्स एक्सटेंशन भी मेरे VS कोड में आ गया। अब मैं VS कोड में जाके प्रोग्राम करूंगा, डॉट पाई फाइल जो पाइथन की फाइल सेव करके सेव करेंगे, रन करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ओल्ड वर्जन इंस्टॉल था तो मैंने अपग्रेड किया। तो अब इंस्टॉलेशन के बाद, और मैं कोड के लिए VS कोड यूज़ करूँगा, ठीक है। कि जो एक आईडी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सारा का सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया इंस्टॉलेशन। अब नाउ वी आर मूविंग टू राइट अ कोड, ओके। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग VS कोड में एक चलेंगे और वहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे सारा का सारा फाइल हम लोग ऐड करेंगे। ये फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो एक सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट यूजेबल फंक्शन जो होता है वो प्रिंट फंक्शन होता है, जो नॉर्मली फ्रॉम द स्टार्ट हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब VS कोड में चलते डायरेक्टली हम लोग वहाँ प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे प्रिंट फंक्शन क्या होता है। हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो VS कोड में चलते हैं, ठीक है। एंड VS कोड है, ठीक है। ऑलरेडी मेरा फाइल यहाँ, जैसे मैंने मान लो फर्स्ट प्रोग्राम एक फाइल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल से लिखते हैं प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करना है तो सेव करने में क्या होगा, इसका जो फाइल का नेम होगा, ठीक है, फाइल नेम जो है वो हमेशा वो कैसा होना चाहिए, वो .py से होना चाहिए। फाइल नेम आप कुछ भी तो एक्सटेंशन .py रखना है, ठीक है। तो मैंने रखा इसका फर्स्ट प्रोग्राम .py, और इसको सेव करते हैं, ठीक है।
अब इसको रन करना है। तो रन करने के लिए वीएस कोड में देखते हैं, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एक प्ले का सिंबल आता है, ठीक है, रन पाइथन 5। तो आप इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। और टर्मिनल में जाके हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनल विंडो ओपन होता है, ठीक है। तो इस टर्मिनल विंडो में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मेरा फाइल जो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई है वो मैंने कहाँ रखा है, इसका ये पाथ है, इस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मैंने रखा हुआ है पाइथन का फाइल, जो ये है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई। तो इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, पाइथन स्पेस और जो भी फाइल है वो फाइल नेम डॉट py, ठीक है। तो ये करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो क्या लिख के आ गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बस एक प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन में आप जो भी आप चाह रहे हो कि यूजर को वो दिखे, ठीक है, स्क्रीन पे, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप उसको ऐड करो और फिर जाके अपना प्रोग्राम रन करो। फिर क्या होगा, वो एक आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप चाहो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया, ठीक है, फिर वापस से चलते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो देखो, रन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप दोनों आ रहा है, एक हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है, ठीक है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था हमने, और एक आ रहा है हेलो वर्ल्ड जो कि हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो दोनों में आप लिख सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको अपने को फॉलो करना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना, प्रिंट एंड, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, जो पाइथन में लिखा हुआ है, और जिसका रिजल्ट या जिसका फंक्शनलिटी क्या है वो ऑलरेडी पाइथन में लिखा हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप जैसे मान लो, कॉपी करता है उसको, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं इसको। मान लो यहाँ पे जो मेरा प्रिंट फंक्शन था, ठीक है, तो वो प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, प्रिंट फंक्शन था, ठीक है। थोड़ा सा ये डैशेस ज़्यादा है, इसको कम कर देते हैं। और मान लो यहाँ पे मेरा प्रिंट फंक्शन था, ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, प्रिंट, और इसके अंदर में हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपने लिखा प्रिंट, ये ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिस फंक्शन का ये नेम होता है। फंक्शन नेम क्या हो गया, प्रिंट, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर इसका ये क्लोज भी होगा। अगर आपने स्टार्ट किया है तो वो क्या होगा, क्लोज भी होगा। ये स्टार्ट किया तो इसका क्लोजिंग भी यहाँ होना है, ठीक है। और ये फिर आता है पैरेंथेसिस। तो ये आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर ये आपने यहाँ क्लोज किया। अगर मैं मिस कर जाऊंगा, अगर मान लो आप कोड लिखते हो, ठीक है, और प्रिंट में आप मिस कर जाते हो, चाहे स्टार्टिंग का हो या ओपनिंग या क्लोजिंग, तो आपको ये एरर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं करके। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसको लास्ट वाले को हटा देता हूँ, तो क्योंकि ये VS कोड है इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन करके आ जाता है, तो समझ में आ जाएगा कुछ एरर है। बट लेकिन अगर मान लो ये नोटपैड में आप लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो नहीं आएगा, अंडरलाइन नहीं आएगा इस तरह से रेट, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो और बहुत इंटरप्रेटर में जो भी आईडी हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे वो आ जाता है, ठीक है, लेकिन नोटपैड इस समय नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा कोड होगा ना एक, तो आपको फिर वहाँ पे फिर फिगर आउट करना भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, कितने लाइन ऑफ कोड आप देखोगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब आप अगर एरर आ गया है, ठीक है, तो एरर आ गया, आप जाके अगर मान लो इसको कंपाइल करते हैं, ठीक, सॉरी, रन करते हैं इसको। तो जब इसको रन करेंगे और फिर मान लो पाइथन रन करने के लिए पाइथन एंड फाइल नेम, और इसको रन करते हैं। तो जैसे रन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट फाइल जो मेरा फाइल का नेम है, लाइन नंबर 1 पे प्रिंट हेलो,
वर्ल्ड का यहाँ पे एरो दिखा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एरर दे रहा है क्या, EOL एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। मीन्स ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को जब वो स्कैन कर रहा था, रीड कर रहा था, तो इसको यहाँ पे एरर दिखा, ठीक है। तो क्या एरर दिखा, यहाँ पे हमने ये ओपन किया है बट इसका क्लोजिंग नहीं किया, तो इसको हम लोग क्या करना है, क्लोजिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज मैं बता रहा था यहाँ पे कि आप जब भी कोई स्टार्ट करो फंक्शन तो उसका क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आता है कि अब जैसे मैंने यहाँ 2 बार लिखा, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड प्रिंट हेलो इंडिया। अब अगर मैं इसको कंपाइल रन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये अलग अलग लाइन में आता है, ठीक है। और अगर मान लो प्रिंट और इस तरह से लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, फिर वापस से इसमें और लिखते हैं हेलो इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से करके लिखते हैं। अगर अब मान लो ये कंपाइल और ये रन करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आता है, हेलो वर्ल्ड जो कि मेरा फर्स्ट प्रिंट था, ठीक है, एंड हेलो इंडिया जो कि मेरा सेकंड प्रिंट था। थर्ड क्या है, हेलो वर्ल्ड हेलो इंडिया जो कि मेरा ये था। तो यहाँ जब लिखा तो ये फिर ये सेकेंड लाइन में आ गया, ठीक है, लाइन ब्रेक हो गया। तो हर एक को देखो, 3 प्रिंट लिखा, 3 सेपरेट सेपरेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। क्यों, तो इसका क्या है, इसका ऑलरेडी डिफाइन है, प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है इसके लाइब्रेरी में कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग उस प्रिंट फंक्शन को देखते हैं कैसे। तो उसके लिए करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पाइथन के डॉक में चलते हैं, ठीक है, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। आप गूगल पे टाइप करो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, फिर डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं क्योंकि वो लाइब्रेरीज है, तो लाइब्रेरीज रेफरेंस में चलते हैं, ठीक है। फिर लाइब्रेरीज रेफरेंस में क्यों चलते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो है उसको फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी करेंटली वो प्रिंट फंक्शन है। तो प्रिंट फंक्शन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ ऑलरेडी इतना चीज लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट होगा, सेपरेटर है स्पेस के साथ, ठीक है, इन-n फॉर न्यू लाइन, ठीक है, फाइल नन प्लस ये, ठीक है। तो इतना चीज है इसके पैरामीटर में, मतलब ये फंक्शंस के, प्रिंट फंक्शन के इसमें है ऑलरेडी। तो इसको चलते हैं उधर लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पार्ट हम लोग, ये फिर हेलो वर्ल्ड, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पास कर रहे हैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, तो इसके अंदर में जो ये जो पास कर रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको आप लोग कह लो आर्गुमेंट, ठीक है। हमने आर्गुमेंट पास किया, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अब जैसे वहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है, तो उसको लेकर आते हैं और यहाँ पे जैसे मान लो ये ऐसे आता है, ये उससे नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट में करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे वो जो पूरा पार्ट था वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली हम लोग अगर कुछ नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, अभी जैसे लिखा, ठीक है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या, स्टार ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो हमने प्रोग्राम में लिखा प्रिंट और यहाँ पे आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कुछ नहीं दे रहे ना, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा है हेलो वर्ल्ड। मीन्स एक ही आर्गुमेंट जा रहा है इसमें, ठीक है, एक ही आर्गुमेंट जा रहा है। मीन्स कौन सा आर्गुमेंट दे रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो इसी में अगर और से लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो,
वर्ल्ड, कॉमा, ठीक है, और फिर एक दूसरा देते हैं हेलो इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर वापस से हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट ही दिया है। स्टार है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका काम क्या है, ये इसको प्रिंट आउट कर देता है। तो अब अपने को देखना है कि सेपरेटर, सेपरेटर क्या है, स्पेस। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया था। जैसे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, कोई स्पेस नहीं है, हेलो इंडिया। तो आउटपुट में हमारा क्या आया था, आउटपुट में हमारा आया था, जैसे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हेलो इंडिया, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन जब ये इसका आउटपुट आया, तो ये देखो यहाँ पे एक स्पेस आ गया, ठीक है। तो वो स्पेस कैसे आया, वो स्पेस आया ये सेपरेटर, वो स्पेस कैसे आया, ये सेपरेटर जो दे रखा है, उस सेपरेटर की वजह से वो स्पेस आया, ठीक है। ये जो सेपरेटर, इस सेपरेटर में डिफाइन है कि उसको बाय डिफॉल्ट, अगर सेपरेटर किसी ने डिफाइन नहीं किया तो आप क्या दोगे, स्पेस दोगे वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और देखते हैं इसमें कि ये क्या, ये नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में गया, ठीक है। जैसे ये मैंने अगर लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये लाइन नंबर 1 पे था, ठीक है, लाइन 1 पे था, और ये पार्ट फिर लाइन 2 पे आ गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, ये लाइन नंबर 2 पे आ गया। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंड ऑफ, इंड, इंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इंड में लिखा हुआ है स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन का मतलब होता है ब्रेक ऑफ लाइन, मीन्स वहां से वो लाइन ब्रेक करेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, स्लैश एन, मीन्स जितनी बार आप प्रिंट लिखोगे उसका एंड क्या होगा, स्लैश एन, ब्रेक ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसलिए वो अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग सेपरेटर अपना ऐड कर सकते हैं, या फिर कैसे एंड अगर आप नहीं चाहते हैं तो एंड में हम लोग स्लैश एन की जगह कुछ और हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी कंपाइलर इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ। अब यहाँ पे, क्योंकि ये सेपरेटर यहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो स्पेस है वो, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेपरेटर यूज करता हूँ, एस टी सेपरेटर, और यहाँ पे मान लो मैं देता हूँ स्टार, ठीक है, 3 स्टार दे दिया मैंने। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो जब रन करेंगे तो क्या होगा, देखो, तो इस पार्ट को देखो, यहाँ पे जो पहले स्पेस आया था, अब स्पेस की जगह पे क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो 3 स्टार जो मैंने सेपरेटर में सेट किया है वो आया, मीन्स कि इस प्रिंट का जो डिफॉल्ट सेपरेटर था उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस था उसको हमने क्या किया, ओवरराइट कर दिया, मीन्स एक नया वैल्यू उसको दे दिया कि अब स्पेस नहीं, मुझे 3 स्टार चाहिए एज ए सेपरेटर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 स्टार आ गया। अब अगर मान लो फिर एंड ऑफ लाइन है, ठीक है, तो एंड ऑफ लाइन देखते हैं। जैसे ये अभी क्या, ये एक लाइन में आ रहा है, फिर ये दूसरे लाइन में आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्या कि नहीं, यहाँ के बाद है ना लाइन ब्रेक ना हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्लैश एन है ना, जो कि लाइन ब्रेक करता है। मैं नहीं चाहता कि लाइन ब्रेक हो, मेरा क्या कर दो, स्पेस कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपाइल कर, सॉरी रन करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है जब इसको रन करते हैं तो देखो, ये क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो इंडिया एक ही लाइन में आया, और यहाँ पे क्या स्पेस आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दिया है, ठीक है। अब मान लो मैं स्पेस नहीं देता, ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंड एंड सेपरेटर को यूज कर सकते हैं अगर अपने को कुछ अलग से ओवरराइड करना है तो, बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी में, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिंट फंक्शन का काम, ठीक है। नॉर्मली आउटपुट करता है, इसका 2 सेपरेटर है, मतलब एक सेपरेटर एक एंड पैरामीटर्स हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं।
तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अच्छा ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं ना कि जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड इंडिया, ठीक है। तो अब जैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा नीचे डाउन ले जाते हैं, और यहाँ पे, तो यहाँ क्या देखते हैं कि अब मान लो जैसे मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। अब जैसे अब जैसे प्रिंट करना है कोई एक वैल्यू, ठीक है, जैसा आप कह रहे हो। तो मान लो इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रिंट करना है मुझे। क्या प्रिंट करना है? देखो, अब मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे ये मतलब यूजर को जो आउटपुट दिखाना है वो दिखाना है ये हेलो। ये आउटपुट दिखाना है, ठीक है। मीन्स ये प्रिंट करना है, ठीक है, हेलो मेहताब। और ये इन्वर्टेड कॉमा भी प्रिंट करना है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आउटपुट में दिखना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन जो हमारा होता है उस प्रिंट फंक्शन के अंदर में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में और जो भी आपको स्ट्रिंग देना होता है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, यहाँ पे पास करते हो, ठीक है। तो ये करता है, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि अब तो मुझे ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं इसको पूरा का पूरा लिखता हूँ, ठीक है। चलो प्रोग्राम में लिखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मान लो मैंने कहा प्रिंट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पे हेलो। फिर क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपने को महताब लिखना है, ठीक है, तो ये लिखा। तो देखो, क्योंकि ये आईडी है तो ये इसलिए आपको सेशन में यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, रेड आ गया, तो मैं समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ एरर है। लेकिन चलो फिर भी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपाइल करते हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग हुआ तो इसके बाद ही इसको ये समझ रहा है ये क्लोजिंग हो गया इसका। तो बाद वाले को वो क्या कर रहा है, ये इनवैलिड है, मतलब कुछ सिंटेक्स एरर कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए अब सिंपल सा है, एस्केप बैकस्लैश यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे इसको ये समझ में आता है कि इसको स्किप करना है, ठीक है, स्किप। इसको आप स्किप करो, ठीक है, फिर सेव करो। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो हेलो मेहताब आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग सिंगल कोट में भी इसको पास कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम कंपाइल करते हैं, सॉरी रन करते हैं, तो भी हमारा आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रिंट फंक्शन के साथ, ठीक है। अब आता है, क्योंकि जब ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि कभी भी जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अपना जो कोड है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए और इजी वे में। किसी भी और डेवलपर, अगर आप एक मतलब बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो मल्टीपल डेवलपर वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका कोड दूसरे डेवलपर को भी समझ में आना चाहिए। तो प्रॉपर कमेंटिंग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर कमेंटिंग यूज करने से क्या होता है कि जो दूसरा डेवलपर है ना, उसको समझ में आ जाता है कि ये कोड क्यों लिखा हुआ है, इसका कोड क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंटिंग करते हैं। तो कमेंटिंग दो टाइप्स से हम लोग कर सकते हैं। एक क्या होता है कि सिंगल लाइन कमेंटिंग होता है, एक क्या होता है मल्टी लाइन कमेंटिंग होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए, अब जैसे मान लो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट करना है मुझे, ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हैश यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये करता हूँ। तो क्या हुआ, अगर मैं इसको कम रन करूंगा, ठीक है, तो
इसको जब रन करते हैं तो क्या होगा कि इसको रन करते हैं और यहाँ देखो, यहाँ रन करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सेम आउटपुट है, इसको इग्नोर कर दिया, ये कमेंट है, वो इसको कुछ भी नहीं करेगा, वो एज ए मैसेज ही दिखेगा आपको आपके फाइल में, ना कि वो कंपाइल रन करोगे तो वहां पे दिखेगा, ठीक है। अगर इसी तरह अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, स्टार्ट एंड क्लोज। अब इसमें आपको जितना भी लिखना है ना, तो वो आप इसमें मल्टी लाइन लिख सकते हो, ठीक है। हियर वी आर चेकिंग मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, फॉर विच वी कैन यूज ट्रिपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि अब यहाँ पे दे रहा हूँ तो फिर वापस से क्या हो रहा है, क्योंकि नीचे भी दे रखा है तो वो डबल डबल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, स्किप में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एरर नहीं होगा, कि इसको स्किप करना है, इसको कहीं पे, क्योंकि अगर ट्रिपल देते हैं हम लोग तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो इसको कंसिडर करेगा कि यहाँ क्लोजिंग हो गया, तो ये लास्ट वाले को एरर देगा कि एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्किप, जो बैक स्लेस है उसको यूज करो, स्किप हो जाएगा, ठीक है। वी कैन यूज ये ओपन एंड सेम इन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कर लेते हैं। तो आज जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन में कैसे आर्गुमेंट जो होते हैं उसको कैसे हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स भी देखा, ठीक है, और उसको सेव कैसे करते हैं वो सब। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उसकी कितने आर्गुमेंट्स में कैसे हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं, और सिंगल लाइन कमेंटिंग कैसे करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे प्रिंट फंक्शन का, ठीक है। कुछ स्पेशल स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है, तो स्पेशल स्ट्रिंग कैसे होता है, कुछ यूजर से इनपुट लेंगे तो फिर उसको हम लोग प्रिंट में कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको आउटपुट में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।